10 साल ट्रेडिंग करने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर्स असलियत में काम नहीं करते। हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं और डाउन का सिग्नल मिलते ही डाउन की ट्रेड लेते हैं, पर तभी सिग्नल चेंज होता है, कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और मार्केट हमें ट्रैप कर लेता है। मैंने घंटों मार्केट को एनालाइज कर और कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के तरीके को जानकर एक ऐसा सेटअप बनाया है जिससे आप इस स्ट्रेटजी को बिना मार्केट में ट्रैप हुए यूज़ कर सकते हो। मैंने जिसको भी ये सेटअप बताया उन सभी को हेल्प मिली है और मुझे ऑलमोस्ट 82% की एक्यूरेसी मिली बैक टेस्टिंग में। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. This strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. आज की स्ट्रेटजी में हम दो तरीकों का यूज़ करेंगे ट्रैप से बचने के लिए। डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर जैसे कुछ और प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रैप से बचने के लिए लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करते थे। लैगिंग इंडिकेटर कैंडल्स के मूव करने के बाद सिग्नल देते हैं और लीडिंग इंडिकेटर कैंडल के मूव करने से पहले सिग्नल देते हैं, और आज हम इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को। आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर के अंदर यूज़ कर सकते हो। जो भी मैं इंडिकेटर ऑक्सीलेटर बताऊंगा, जो भी स्ट्रेटजी में बताऊंगा, वो सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर आपको सभी बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बस जो भी सेटिंग्स में चेंजेस मैं कर रहा हूँ वही चेंजेस आपको भी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें चले जाना है चार्ट टाइप के ऑप्शन में। चार्ट हमें सिलेक्ट कर लेना है कैंडल्स का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको टाइम फ्रेम के ऑप्शन में चले जाना है। कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है वो आपको 1 मिनट का सिलेक्ट कर लेना है और ट्रेड का ड्यूरेशन हमारा रहने वाला है 1 से लेके 2 मिनट का। आप 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन में, ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहला इंडिकेटर हमारा होने वाला है पैराबोलिक सार। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पैराबोलिक सार। यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई मैंने कर लिया है। इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो हम चले जाते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन में। सेटिंग्स में मैं जा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नाम आपको आपके ब्रोकर के अंदर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, अभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको इस स्ट्रेटजी समझ में आएगी। तो देखो, स्टार्ट और इंक्रीमेंट आपको मिनिमम एएफ के नाम से देखने को मिल जाएंगे। तो मिनिमम एएफ आपको सिलेक्ट कर लेना है 0.02। ये दोनों आपको एक ही देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे। बस एक ही सेटिंग मिलेगी मिनिमम एएफ की, उसको आपको 0.02 सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको सेटिंग मिलेगी मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एएफ करके आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है 0.2। तो यहाँ पे 0.2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा। अब आपको चले जाना है यहाँ पे से कलर के ऑप्शन में। कलर आपको चेंज कर लेना है। कलर यहाँ पे मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ी सी मैं थिकनेस भी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके मैं क्लिक कर लेता हूँ। पैराबोलिक मेरे यहाँ पे से सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। दोबारा से चले जाते हैं इंडिकेटर्स के ऑप्शन में और दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा इंडिकेटर हमारा होने वाला है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज को मैंने ओपन कर लिया है। मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में हम चले जाते हैं। मूविंग एवरेज में क्या आपको चेंज करना है, देखो यहाँ पे हमें लेंथ करके एक सेटिंग देखने को मिल रही है। आपके ब्रोकर के अंदर आपको पीरियड के नाम से ये सेटिंग देखने को मिलेगी। तो पीरियड आपको सिलेक्ट कर लेना है 9 का। 9 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। और आपको इसका टाइप भी
SMA सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेना है। आपके ब्रोकर में या तो डायरेक्ट आपको सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मिल जाएगा, या फिर मूविंग एवरेज को अप्लाई करने के बाद उसके अंदर आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी SMA की। यहाँ पे EMA WMA अलग अलग सेटिंग देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे SMA सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। अब हमें इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर आपको इसका येलो सिलेक्ट कर लेना है। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। मूविंग एवरेज भी हमने अप्लाई कर लिया है। अब एक लास्ट इंडिकेटर हमें अप्लाई करना है, तो लास्ट इंडिकेटर हमारा होने वाला है ADX, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे ADX सर्च करता हूँ तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स मेरे को देखने तो मिलता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे एक ही सिंगल लाइन देखने को मिलती है। यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस DI की लाइन देखने को नहीं मिलती है। अब वो क्या होते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ, पर ये लाइन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती है, तो इसलिए इसके लिए हमें एक अलग इंडिकेटर देखने को मिलता है। आपको ADX ही अप्लाई करना है। आपके ब्रोकर के अंदर आपको लाइन से देखने को मिलेंगी, पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DMI सर्च करूँगा और डायरेक्शनल मोमेंटम को अप्लाई करूँगा। आपको ADX को ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पे से मुझे सारी लाइन से इसकी सेटिंग्स में देखने को मिल जाएंगी। देखो, प्लस DI की लाइन, माइनस DI की लाइन मुझे देखने को मिल रही है, और ADX यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की भी लाइन देखने को मिल रही है। आपको बस ADX को ही अप्लाई करना है, आपको सारी लाइन्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब बाकी जो भी लाइन है उसको मैं अनेबल कर लेता हूँ, हटा यहाँ पे इससे कर लेता हूँ, डिसेबल कर लेता हूँ इसे, तो सॉरी इनेबल नहीं डिसेबल कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, और प्लस DI, माइनस DI और ADX ये तीनों लाइनें हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। अब यहाँ पे से प्लस DI और माइनस DI का कलर हमें चेंज कर लेना है। माइनस है तो इसको हम रेड कर लेंगे, माइनस वाले को हम नेगेटिव है, रेड हम इससे कर लेंगे, रेड मैंने कर लिया है। प्लस वाले को हम ग्रीन कर लेंगे, प्लस वाले को हम ग्रीन कर लेते हैं, प्लस वाले को मैंने ग्रीन कर लिया। और ADX की जो मेन लाइन है उसको हम येलो सिलेक्ट कर लेंगे। येलो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इनपुट में आपको यहाँ पे से कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको पहले से ही 14 देखने को मिल जाएंगे ये दोनों सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम इसे अब ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। तो इससे भी हमने अप्लाई कर लिया है, पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है। अब कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रियली में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सामने आपको हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के रिव्यूज़ भी देखने को मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से आप रिव्यूज़ भी चेकआउट कर सकते हो। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, तो बात करते हैं कैसे हमें स्ट्रेटजी से सिग्नल मिलेगा अप का और डाउन का। तो देखो, सबसे पहला सिग्नल हमें मिलेगा यहाँ से पैराबोलिक सार से। तो पैराबोलिक सार पे गौर करना, पैराबोलिक सार से हमें पहला सिग्नल देखने को मिलेगा। जैसे ही पैराबोलिक के डॉट अपने आप को नीचे से ऊपर की ओर स्विच कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। जैसे ही पैराबोलिक के डॉट अपने आप को नीचे से ऊपर की ओर स्विच कर लेते हैं, चार्ट के नीचे की ओर ये बन रहे थे, चार्ट के ऊपर की ओर ये बनने लग गए हैं, तो हमें पहला सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट अब डाउन की ओर जाने वाला है। पहला सिग्नल मिला है। दूसरा सिग्नल हम लेंगे मूविंग एवरेज की लाइन से। मूविंग एवरेज की येलो वाली लाइन को रेड कैंडल क्रॉस कर लेंगे ऊपर से नीचे की ओर। देखो, ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसिंग हो चुकी है। दो सिग्नल हमें मिल चुके हैं। तीसरा सिग्नल हम लेंगे ADX से। तो ADX की ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन पर आपको गौर करना है, येलो वाली लाइन को आपको इग्नोर करना है। येलो वाली लाइन से हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, इसको इग्नोर करना है। बस आपको ग्रीन और रेड वाली लाइन पे ही गौर करना है। अब जैसे ही ग्रीन वाली लाइन क्रॉस कर लेती है रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर, देखो यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग हो चुकी है, वैसे ही हमें तीसरा सिग्नल और फाइनल सिग्नल भी मिल जाएगा डाउन का। अभी हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे कहीं मुझे डाउन की ट्रेड प्लेस करनी थी और इस वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसे आपको अप का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले पैराबोलिक पे गौर करना। पैराबोलिक की
येलो पैराबोलिक के जो डॉट हैं येलो वाले, ये अपने आप को चार्ट के ऊपर से नीचे की ओर स्विच कर लेंगे। तो चार्ट के ऊपर से नीचे की ओर इन्होंने स्विच कर लिया है। पहला सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अब अप की ओर जाने वाला है। दूसरा सिग्नल हमें देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज की लाइन से। मूविंग एवरेज की येलो वाली लाइन को ग्रीन कैंडल्स नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेंगी, तो हमें क्रॉसिंग भी देखने को मिल चुकी है। दूसरा सिग्नल भी हमें अप का मिल चुका है। तीसरा और फाइनल सिग्नल मिलेगा, तीसरी और फाइनल कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगी एडीएक्स की लाइन से। तो एडीएक्स की ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। येलो वाली लाइन को अभी भी इग्नोर करना है, बस ग्रीन और रेड वाली लाइन पे ही गौर करना है। तो ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। क्रॉसिंग होते ही आपको यहाँ पे अप की ट्रेड ले लेनी है। तो यहाँ पे कहीं अप की ट्रेड लेनी थी और देख पा रहे होगे इस वाले ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट ही होने वाला था। तो काफ़ी कमाल की स्ट्रेटजी है। अब हम यहाँ पे से एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं कि स्ट्रेटजी से हमें क्या एक्यूरेसी देखने को मिल रही है और क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस, मैंने GBP USD के चार्ट को ओपन कर लिया है बैक टेस्टिंग के लिए। अब हम यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर को तो यूज़ कर ही रहे हैं ट्रैप से बचने के लिए। साथ ही में आपको साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड नहीं करनी है ट्रैप से बचने के लिए। ऐसा अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है, बीच बीच में अगर मार्केट चल रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, रेंजिंग मार्केट इसे हम बोलते हैं या साइडवेज मार्केट भी इसे हम बोलते हैं, तो ऐसे मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे फॉल्स सिग्नल देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो कभी भी आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे से चले जाते हैं मार्केट में और यहाँ पे से हम बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देख रहा हूँ अभी मैं क्या मुझे कोई अप का सिग्नल या फिर कोई डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए कोई सिग्नल नहीं है। मैं पैराबोलिक और मूविंग एवरेज से तो सिग्नल मिला है, पर हमें यहाँ पे ADX से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। तो तीनों सिग्नल जब हमें मिलेंगे तभी जाकर के हम ट्रेड लेंगे। देखते हैं हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक सिग्नल देखने को मिला है मूविंग एवरेज की लाइन से, पर मुझे अभी पैराबोलिक से और साथ ही में ADX से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं आगे हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। अभी भी कोई सिग्नल नहीं है बाकी इंडिकेटर से, और अभी भी हमें कोई सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं अब हमें यहाँ पे से पैराबोलिक से सिग्नल मिल चुका है साथ ही में हमें सिग्नल मिल चुका है मूविंग एवरेज की लाइन से, पर हमें ADX से कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे से मुझे सिग्नल देखने को मिल चुका है। ADX से भी मुझे अप का सिग्नल मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे से ट्रेड ले सकता था, यहाँ पे कहीं मुझे ट्रेड प्लेस कर लेनी थी अब की। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता। देखते हैं मार्केट यहाँ पे से देख सकते हो अब की ओर जाने लग गया था और इस वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होने वाला था। तीनों सिग्नल मिले तब जाकर के मैंने ट्रेड ली। पैराबोलिक से सिग्नल मिला, मूविंग एवरेज से सिग्नल मिला, साथ ही में ADX की लाइन से भी मुझे सिग्नल मिल चुका है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप रियली में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो ज़रूर से आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर लेना अगर आप रियली में आगे भी फ्यूचर में ऐसी और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो। वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी बैक टेस्टिंग में। देखते हैं क्या हमें यहाँ पे से कोई और सिग्नल देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे एक सिग्नल देखने को मिल चुका है मूविंग एवरेज से, डाउन का यहाँ पे सिग्नल देखने को मिला था, पर अभी मुझे ADX से भी सिग्नल देखने को नहीं मिला है। लाइन क्लोज आई है पर यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हुई है, साथ ही में पैराबोलिक से भी कोई सिग्नल नहीं है। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अभी भी मुझे कोई सिग्नल देखने को नहीं मिला है। दोनों लाइनें नीचे की ओर जाने लग गई हैं, क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं हुई है ना ADX से और ना ही पैराबोलिक से, बस मूविंग एवरेज से एक मुझे सिग्नल देखने को मिला है। तो देखते हैं आगे हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो आगे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मुझे एक सिग्नल देखने को मिल चुका है पैराबोलिक से और मूविंग एवरेज से, पर ADX से अभी भी सिग्नल नहीं है। तो देखते हैं क्या हमें ADX से भी सिग्नल मिलेगा। अभी भी सिग्नल नहीं है और हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है। तो पिछली वाली ट्रेड को मैं
हटा देता हूँ। ठीक इसी के ऊपर जहाँ पे हमें सिग्नल मिला है उसी के ऊपर हमें ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे कहीं ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल या इस वाली कैंडल के ओपनिंग में हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले सकते थे। देख पा रहे होगे यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड ले लेनी थी। इससे वैसे पीछे ये यहाँ पे क्रॉसिंग, तो देखते हैं इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। 1 से लेके 2 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस करनी थी और आप देख पा रहे होगे 1 मिनट की ट्रेड यहाँ क्लोज होती, 2 मिनट की ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होती, या फिर थोड़ा आप लेट होते तो यहाँ पे कहीं इस कैंडल के ओपनिंग में क्लोज होती और इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।